अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं कढ़ी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो ख़वातीनों को परेशानी होती है कि ये इतना मुश्किल काम है, इसको पकाओ, ये करो, तो आज बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी और आपको बताऊँगी भी कि आप भी इसको आराम से आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की, जायकेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये वीडियो उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए है जो किचन में जाने से बहुत घबराती हैं और कहती हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। तो ये जो रेसिपी है आज की बहुत ही इजी है और मतलब टाइम लगता है पकने में। आप उसको चढ़ा दें, उसके बाद आप अपना काम करते रहें और इजी हो के आप इसको पकाएं। बहुत ही मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी और मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 1 पाव बेसन लिया है और आधा किलो के करीब दही। अब इसको मैं जूसर मशीन में डालूंगी और डालने के बाद बेसन और दही को जो है इसी जूसर में जो है खूब अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, क्योंकि जूसर में जो है आराम से इसकी मशीन के ज़रिए पिटाई हो जाएगी और बहुत ही मतलब अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आएगा। ये मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला। अब मैं मशीन को चलाऊँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लाइंड कर लूँगी। उसके बाद देखिएगा कि बहुत अच्छा सा इसका जो है स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए आराम से ये पिट रहा है, मतलब हाथ से अगर आप करें तो शायद इतना सॉफ्ट ये स्ट्रक्चर ना तैयार हो। इसके बाद इसको मैं बॉल में निकाल के इसमें थोड़ा सा मैं और पानी ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है बताऊँगी कि किस तरीके से अब आपने जो है इसको पकाना है और क्या करना है। पानी जो है इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये कढ़ी है, आपने 3-4 घंटे पकानी है। इसके बाद मैंने मसाले लिए हैं। मैंने जो है हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच जो है मिर्च ली है, नमक हस्बे ज़रूरत और जो है वहाँ पे मैंने जीरा लिया है। अच्छा देखिए, इसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए और डाल के मैं इसको पका रही। कढ़ी जो है 2-3 किस्म से बनती है। मैं आज आपको जो ख़वातीन और लड़कियों को परेशानी होती है कि हम बुनाई करें और इस तरह करें, बहुत टाइम वेस्ट होता है ये, तो उनके लिए बहुत ईजी है। इसमें डाल के और मैंने इसको चलाया है। अब ये देखिए जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसको जो है मीडियम लो में कर देंगे। अभी ये देखें, क्योंकि अभी जब तक ये अब बॉयल सही तरीके से नहीं आता हमने इसको चमचे से चलाना है ताकि कोई गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है स्मूथली होना चाहिए ताकि खाने में भी मज़ा दे। और ये देखिए बिल्कुल अब इसका जो है बॉयल आने को है, तो मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ और उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जो है इसकी आँच मीडियम बिल्कुल लो पे कर दूँगी ताकि ये जो है आराम से 2-3 घंटे पकती रहे और आप अपना जो है जो आपके काम है वो आप अपने काम भी करते रहें। है ना ईजी? इसमें देखिए मसाले की मैंने कोई बुनाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ सारे मसाले डाल के मैंने इसमें जो है इसको मैं चम्मच से चला रही हूँ। मुझे चम्मच जब तक चलाना है जब तक ये अच्छे तरीके से बॉयल ना हो जाए, और जब बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं हल्की आंच कर दूँगी तो ये आराम से जो है हमारी कढ़ी पकती रहेगी। ये देखिए ये काफ़ी देर पक चुकी है। अब मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया, क्योंकि नमक आपको पता है हमेशा मैं आखिर में डालूँगी, तो नमक डाल के अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊँगी। नमक शुरू में यूँ नहीं डालती क्योंकि जब बॉयल आता है तो कढ़ी जो है उबल के नीचे बाहर जो है ना ख़राब हो जाते हैं, वो गिरने लगती है। तो हमेशा कढ़ी को जो है कढ़ी में नमक लास्ट में डालिएगा।
पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा पाव के करीब बेसन लिया है और इसमें जो है मैं चंद मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये छोटा चम्मच है, 2 चम्मच के करीब मैंने कुटी मिर्च डाली है। आपका बड़ा चम्मच है तो आप 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है और अब मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, जो आपको टेस्ट के हिसाब से हो वैसे ही आप डालिएगा जैसे खाते हो। अब मैं लूँगी 1 चुटकी के करीब सोडा। अब इन सबको जो है अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसकी मैंने खूब अच्छे तरीके से जो फेंटी लगानी है, फेंटी। अब मैं देखिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करूँगी ताकि इसका जो है सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो जाए। हमारे पकोड़े जो हैं फूले फूले हो, मज़ेदार और सॉफ्ट से तैयार हो। हमेशा मैं आपको एक बात कहती हूँ कि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो चाहे कुछ भी हो, फेस का हो, खाने पकाने का हो, आपकी मिक्सिंग जो है हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखिए मैं तेल हमारा गर्म हो गया था। मैं पकोड़े इसमें डाल के जो है पकोड़े बना रही हूँ। हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए बने हैं और बहुत ही मुलायम होंगे क्योंकि मैंने सोडा डाला है और फेंटी भी खूब लगाई है। तो आप लोग भी जब भी पकोड़े बनाएं फेंटी जो है ज़रूर लगाएं। बिल्कुल ऐसे फेंटी लगाएं जैसे यूँ समझिए कि सामने आपका दुश्मन है, आप जितना मार सकते हैं उसको मार जी हाँ, जितना आप उसको मारेंगे ना तो उतनी ही आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो बस फेंटी का सारा काम है, जैसे कि पुलिस वाले फेंटी लगाते हैं तो देखिए कैसे सारे जो है ना चोर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी फेंटी लगानी है। जितना आप इसको फेंटेंगे आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्मूथ सा बनेगा, सॉफ्ट आएगा और रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा बनेगा। अब ये देखिए मैंने प्लेट में ये पकोड़े निकाल लिए, बहुत ही सॉफ्ट हो रहेंगे। अब जो मैंने पकोड़े बनाए हैं मैं इसको जो है कढ़ी में डाल दूंगी और इसको जो है मैक्सिमम 10 से 12 मिनट पे हल्की आंच में पकने दूंगी ताकि हमारी जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं। जितने पकोड़े सॉफ्ट होंगे उतने ही जो है कढ़ी में जायका भी आएगा और हमें खाने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जो लोग कढ़ी बनाते हैं उनके पकोड़े जो हैं ज़्यादातर सख्त रह जाते हैं, तो हमारे पकोड़े सख्त नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए मैंने फ्राई पैन पे जो है ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है और बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच और ये है कड़ी पत्ता और ये वो मिर्चें जो मैं हमेशा सुखाती हूँ वो है और थोड़ी सी मैंने छोटी सी 1 मीडियम की प्याज ली है। ये सारी चीज़ों को मैं बघार में डालूँगी और फिर मैं इसकी बघार लगाऊँगी। इसके अलावा कुछ नहीं। तेल हमारा जो है खूब गर्म हो गया। मैंने इसमें प्याज डाल दी है और अब ये जो मिर्चें हैं वो मैंने डाली हैं ताकि प्याज और मिर्चें एक साथ जो है ब्राउन हो जाए। जब ये दोनों ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसके बाद में जो दूसरी हमारी चीज़ें हैं जैसे कि ज़ीरा और मेथी दाना वो मैं डालूँगी। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई होने तक मैं इसको चम्मच जो है चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद जो बाकी हमारे मसाले हैं जैसे कि ज़ीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता फिर मैं वो डालूँगी। अभी देखें हो गया, मैंने जो है मेथी दाना, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हम हल्का सा बस फ्राई करूँगी और उसके बाद हमारी कड़ी का जो कड़ी है वो रेडी है, उसमें मैं इसको बघार में डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की बनेगी और यकीन जानिए कि इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो इसका जायका भी डिफरेंट होगा। अब ये देखिए मैंने कड़ी में ये बघार मैंने डाल दी है और बहुत ही मज़े की है। अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में भी है और हमारा जो पकोड़े हैं वो भी जो है बहुत ही सॉफ्ट किस्म के हैं। अगर आप खाएँ तो यकीन करेंगे। जिनके पकोड़े ज़रा सख्त होते हैं तो फिर कड़ी खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो अजीब सा ही लगता है, लेकिन मेरे पकोड़े हमेशा जो है सॉफ्ट होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फेंटी जो है पुलिस वालों की तरह लगाती हूँ तो इसलिए मेरी जो है चीज़ वो सॉफ्ट हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, दूसरों को भी बताइएगा क्योंकि ये आसान रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। मतलब जिसको खाना पकाना नहीं भी आता है वो भी अगर ट्राई करेगा तो वो भी इसको जो है आराम से बना सकता है। तो कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद
रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह